Welcome, my lovelies. So, in the last session, we discussed escalator-based questions, some escalator-based questions, और escalator का concept भी डिटेल में डिस्कस किया था. तो अगर उस सेशन को तुमने अभी चेकआउट नहीं किया है, मेक श्योर टू चेक आउट दैट सेशन फर्स्ट, और उसके बाद में फिर इस सेशन को देखो. मैं टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा उसका. ठीक है. सो फटाफट से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, और फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ द वीडियोज. सो on escalator, we discussed that there are three cases, basically three most important cases. First case could be when a man is just standing on escalator. तो escalator तो मूव कर रहा है बट मैन का स्पीड 0 है. सेकेंड केस हो सकता है when both are in the same direction, both are moving in the same direction. escalator भी हमारा अपवर्ड जा रहा है और मैन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या escalator डाउनवर्ड जा रहा है और मैन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो फर्स्ट केस में तो स्पीड क्या होगा, इफेक्टिव स्पीड क्या होगा हमारा, ओवरऑल स्पीड, नेट स्पीड विल बी इक्वल टू ई, क्योंकि मैन का स्पीड तो 0 है. सेकंड वाले केस में मैन का स्पीड और एस्केलेटर क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड अप हो जाएगा, यानी कि मैन की वजह से भी मैन खुद भी नंबर ऑफ स्टेप्स चलेगा और एस्केलेटर भी नंबर ऑफ स्टेप्स मूव कर रहा है, तो दोनों की वजह से हमारा मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, स्पीड ज्यादा होगा. बट थर्ड केस में जहां पे कि मैन तो अपवर्ड्स मूव कर रहा है और एस्केलेटर डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे मैन अपवर्ड जा रहा हो और एस्केलेटर डाउनवर्ड जा रहा हो, या फिर मैन डाउनवर्ड जा रहा हो और एस्केलेटर अपवर्ड जा रहा हो, एज लॉन्ग एज डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारा स्पीड विल बी m माइनस ई. एंड इन एनी सच केस m शुड बी ग्रेटर देन ई, m को e से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मैन जहां जाना चाहता है वहां जा पाएगा. इफ मैन वांट्स टू गो अपवर्ड तो अपवर्ड जा पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है एस्केलेटर से. तो ये तीन केसेस थे हमारे. ठीक है. एंड इन दीज थ्री केसेस क्लियरली दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये जो स्पीड्स है हमारी, स्पीड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है. बेसिकली ई हमारा मिडिल में आ जाएगा, तो स्पीड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो अगर स्पीड्स हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और नंबर ऑफ स्टेप्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, एन हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और एन हमारा क्या है, एन इज द डिस्टेंस इन केस ऑफ एन एस्केलेटर, यही तो डिस्टेंस है हमारा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है. तो अगर स्पीड्स हमारी, एक सेकेंड, स्पीड्स आर इन एपी तो टाइम एचपी में होंगे. टाइम वैल्यूज विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ऑर्डर का ध्यान रखना है. ठीक है. तो स्पीड्स हमारी एपी में कब है, जबकि हम पहली स्पीड लें m माइनस ई, दूसरी हो ई, तीसरी हो m प्लस ई, या फिर पहली हो m प्लस ई, सेकेंड हो ई और तीसरी हो m माइनस ई. दीज स्पीड्स आर इन एपी. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो अब क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे, and this question is from CAT 2001. Shyama and Vyom walk up an escalator, moving stairway. The escalator moves at a constant speed. Shyama takes 3 steps for every 2 of Vyom's step. Shyama gets to the top of the escalator after having taken 25 steps, while Vyom, because his slower pace lets the escalator do a little more of the work, takes only 20 steps to reach the top. If the escalator was turned off, how many steps would they have to take to walk up? अब देखो एक बात जो सबसे पहले समझ में आती है, श्यामा ने स्टेप्स कितने लिए 25, व्योम ने स्टेप्स कितने लिए 20, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं वो तो सेम है, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम है. तो अगर श्यामा ने स्टेप्स लिए 25, जाहिर सी बात है कि वहां पे एस्केलेटर को कम काम करना पड़ा, यानी कि कम टाइम काम किया होगा क्योंकि स्पीड तो एस्केलेटर की कांस्टेंट है, टाइम कम लगा होगा. और व्योम ने स्टेप्स लिए 20, तो यानी कि एस्केलेटर ने ज्यादा काम किया है, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा एस्केलेटर ने ट्रैवल किए हैं, तो टाइम ज्यादा लगा होगा. ये बात तो वैसे ही समझ में आता है. फिर हमें स्पीड का कंपेरिजन भी गिवन है कि श्यामा टेक्स 3 स्टेप्स फॉर एवरी 2 ऑफ व्योम स्टेप, विच इंप्लाइज कि श्यामा और व्योम का हमें स्पीड का रेशियो मिल जा रहा है यहां से, और स्पीड का रेशियो आ रहा है 3:2 का. स्पीड का रेशियो है 3:2 का. ठीक है. एडिशनली वी नो कि श्यामा ने 25 स्टेप लिए हैं और व्योम ने लिए हैं 20. नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो सेम होंगे दोनों ही केसेस में. श्यामा ने खुद लिए हैं 25 स्टेप्स, प्लस हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि टाइम कितना होगा, और उस अकॉर्डिंग हमें, अगर एस्केलेटर का स्पीड ई है तो एस्केलेटर ने कितने स्टेप्स टोटल लिए हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट इज क्लियर. अगर स्पीड हमारा 3 है और 2 है श्यामा और व्योम के केस में, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल भी पता है उनका. ठीक है. यानी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय देम, दैट वी नो. तो नंबर ऑफ स्टेप्स which is equal to distance, so that is 25 in case of Shyama and 20 in case of Vyom. Okay. तो टाइम टेकन बाय देम, देखो ये पर सेकंड नहीं है बट कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम का हमें रेशियो मिल जाएगा. तो टाइम टेकन बाय देम विल बी इन रेशियो 25/3 इज टू 20/2, और 20/2 तो आ गया 10. ठीक है. 20/2 हमारा हो गया 10. क्या बात क्लियर है? ठीक है.
तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली राइट कि श्यामा के केस में है 25/3 टाइम, और अगर एस्केलेटर का स्पीड ई है तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर विल बी 25/3 इंटू ई। ओके, एंड सिमिलरली फॉर व्योम, व्योम ने स्टेप्स लिए हैं 20, और नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों ही केसेस में सेम है, प्लस टाइम टेकन इज 10 seconds, so 10 into e that will be number of steps taken by escalator। अब इक्वेट कर देते हैं इसको, तो दिस विल बिकम 5 is equal to 10 minus 25/3 into e, और दिस विल बिकम 5/3 e, 5/3 e। तो यहां से हमें e की वैल्यू मिल जाएगा, एस्केलेटर का स्पीड मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 3, और जैसे ही एस्केलेटर का स्पीड मिल गया फिर तो क्वेश्चन खत्म है। पुट कर दोगे इक्वेशन में तो हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 25 प्लस 25/3 इंटू 3, so that will also be 25। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे 50, ऑप्शन बी। ठीक है, और क्योंकि यहां पे हमारा एस्केलेटर का स्पीड हमें पर यूनिट टाइम मिल रहा है, हमें सेकंड्स में वैल्यू नहीं पता है, तो हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं टाइम के लिए। ठीक है, हमें टाइम का रेशियो से मतलब है, तो हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। तो इसके बजाय अगर हम वैल्यूज लेटेस्ट से और सिंपल कर लेते हैं अपने लिए, हालांकि ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर हम टाइम का प्रॉपर रेशियो ले लें, ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो बच जाएगा 25/30, और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम 5/6। ठीक है, 5/6 बन जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमारा सेम ही है, तो पहले केस में आ जाएगा 25 प्लस, अब 5 यूनिट्स टाइम लग रहा है फर्स्ट केस में, तो 25 प्लस 5 ई, कैपिटल ई लेते हैं। ठीक है, और सेकंड केस में टाइम लगेगा हमारा 6 यूनिट्स, सो दैट विल बी 20 प्लस 6 ई। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारा, और फिर ई इज इक्वल टू 5 पुट कर दोगे यहाँ पे, सो 25 प्लस 25, आंसर तो 50 ही आना है। क्लियर? ठीक है, तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज रेशियो हमारा सेम है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सेम देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं पे भी। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, आई मीन हर एक क्वेश्चन के बाद में प्रॉपर पॉज ले रहे हो, अपने एंड पे सॉल्व कर रहे हो, तो तुम रिकॉग्नाइज कर पा रहे होगे कि क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुके होंगे, हर एक क्वेश्चन में एक्जैक्टली सेम अप्रोच लग रहा है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और कहीं पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और समझने से पहले यही क्वेश्चंस तुमको कितने मुश्किल लग रहे होंगे, चीज़ें बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी पॉज लेना, पॉज लेके अपने एंड पे सॉल्व करना, टेक योर टाइम। ठीक है, देखो एक दो बातें हैं जो और डिस्कस करनी है मुझे, अभी पहले बात कर लेते हैं उस पर। देखो, वेन एवर यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, सो नाउ यू कैन टेक योर टाइम विद द क्वेश्चन। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग योर टाइम विद द क्वेश्चन, सम क्वेश्चन माइट सीम डिफिकल्ट एंड यू माइट बी टेकिंग टाइम अपवर्ड्स ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स समटाइम। ठीक है, कभी कभी 15 मिनट्स भी लगेगा, बट दैट इज फाइन। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन ओनली स्पेंड द टाइम विद क्वेश्चन, बिकॉज सम ऑफ यू आस्क योर डाउट्स, और डाउट पूछने से पहले तुम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। तो अगर तुमने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है या बहुत हफाजात तरीके से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है, तब तक क्वेश्चंस के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ईदर। क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब पहले तुम्हें पता होगा उस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब टाइम स्पेंड करोगे तो क्वेश्चन को ज्यादा बेटर समझ पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखो, पहले कॉन्सेप्ट पे टाइम दो, अपना डिवोट करो, उसके बाद में ही क्वेश्चंस पे साथ में टाइम स्पेंड करो। अगर उस पर डिवोट नहीं कर रहे हो और सिर्फ क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर उसका। ठीक है, वी कैन ऑलवेज मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, देयर इज समथिंग दैट वी नो एंड ओनली फ्रॉम देयर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी डोंट नो। ठीक है, यही रास्ता है। तुम्हें पता कुछ नहीं है और सीधे यहां चले जाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो जरूरी है ना। ओके, चलो, इन दिस क्वेश्चन P and Q आर वॉकिंग अप, मूविंग अप एस्केलेटर, moving at a constant speed. So P and Q are also going in the same direction. डायरेक्शन सेम है, एस्केलेटर भी मूव अप कर रहा है और P और Q भी मूव अप ही कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। A takes 5 steps, एक सेकंड, P और Q आ गया, A और B है, A और B है, P और Q की जगह A और B लिख लो, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक है, these are A and B, not P and Q. So A takes 5 steps for every 4 steps of B. A gets to the top of the escalator after taking 40 steps, while B takes only 36 steps. Due to some technical glitch on the other day, escalator slowed down to 75% of its original speed. Find the number of steps taken by A to get to the top of the escalator. तो हमें क्या गिवन है? A और B का स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है। डिस्टेंस तो सारी क्वेश्चंस में कांस्टेंट होता है, तो A और B का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? A takes 5 steps for every 4 steps of B, यानी कि A और B का स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:4।
ए गेट्स टू द टॉप ऑफ द एस्केलेटर आफ्टर टेकिंग 40 स्टेप्स। ए ने स्टेप्स लिए 40, बी ने लिए 36, यानी कि ए के केस में टाइम लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, ए ने ज्यादा स्टेप लिए हैं तो एस्केलेटर को कम स्टेप लेने पड़े होंगे, तो टाइम कम लगा होगा। बी के केस में टाइम ज्यादा लगा होगा बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर इज हायर इन केस ऑफ बी। ओके, एनीवे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा कितना आ जाएगा, ए ने लिए हैं 40 प्लस टाइम टेकन बाई ए देखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना है, ए ने 40 स्टेप्स लिए हैं, बी ने लिए 36, तो यहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी हमें, टाइम का रेशियो मिल जाएगा, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड 40/5 यानी कि 8 यूनिट्स, 36/4 यानी कि 9 यूनिट्स, तो 8:9 का रेशियो आ रहा है। 8 यूनिट्स टाइम लिया है ए ने, और अगर स्पीड एस्केलेटर की ई है तो 8 आ जाएगा, 40 + 8 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 36 प्लस टाइम टेकन बाय एस्केलेटर इन केस ऑफ बी इज 9 यूनिट्स, तो 36 + 9 तो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू 4। एस्केलेटर का स्पीड आ गया 4 स्टेप्स पर यूनिट टाइम। बट हुआ क्या, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच ऑन द अदर डे, एस्केलेटर स्लोड डाउन टू 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो एस्केलेटर का स्पीड स्लो हो गया है, 75% हो गया है पहले का, ठीक है। सो एस्केलेटर का स्पीड हो जाएगा 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। So now the speed of the escalator E dash is equal to 3. So new condition, escalator का speed आ गया E dash that is equal to 3. Question is asking find the number of steps taken by A to get to the top of the escalator. Total number of steps हमारे सेम ही रहने वाले हैं। सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। E is equal to 4 पुट करोगे, कैपिटल N, total number of steps will be equal to 40 plus 8 into 4 that is 32. So total number of steps आ गए 72. 72 ही स्टेप्स सेकेंड कंडीशन में भी रहेंगे, ठीक है। बट सेकेंड कंडीशन में क्या है कि ए का स्पीड तो सेम है, स्पीड ऑफ ए विल बी 5 यूनिट्स, 5 स्टेप्स पर यूनिट टाइम, बट एस्केलेटर का स्पीड हो गया है सिर्फ 3, ठीक है। एस्केलेटर का स्पीड हो गया 3। स्पीड हमारा टोटल कितना आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ए का स्पीड कितना है 5 है, और एस्केलेटर का स्पीड है ई डैश विच इज इक्वल टू 3, तो स्पीड ज्यादा होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 72 इज इक्वल टू 8 इज स्पीड, और टाइम टेकन मान लेते हैं टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 72/8 विच इज इक्वल टू 9 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हमें क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाई ए टू गेट टू द टॉप ऑफ द एस्केलेटर। तो अगर 9 यूनिट्स ऑफ टाइम आया है तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाई ए विल बी इक्वल टू, स्पीड है ए की 5, तो 5 × 9 विच इज इक्वल टू 45। 45 ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर 45। ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि एस्केलेटर भी सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, सेम टाइम चल रहा है, और उसी सेम टाइम में ए भी चल रहा है, तो टाइम तो सेम है हमारा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में टाइम इज सेम, एंड इफ टाइम इज सेम इन दैट केस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है 5:3 है, ठीक है। तो यही सेम हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा 5:3 का, और टोटल स्टेप्स हमारे कितने हैं 5 + 3, टोटल स्टेप्स है 8 यूनिट्स इज इक्वल टू 72, तो 1 यूनिट आ गया हमारा 9 स्टेप्स, और 5 स्टेप्स लिए होंगे ए ने, तो 5 × 9 यानी कि 45 स्टेप्स लिए होंगे ए ने, और एस्केलेटर चला होगा 3 × 9 27 स्टेप्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक स्टार्ट्स वॉकिंग अप एन असेंडिंग एस्केलेटर, असेंडिंग यानी कि अपवर्ड्स जा रहा है, तो अभिषेक स्टार्ट्स वॉकिंग अप एन असेंडिंग एस्केलेटर यानी कि बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। At the same time, Bharat starts climbing down the same escalator. So Abhishek is starting from the bottom and Bharat is starting from the sorry हाँ ठीक है, Bharat is starting from the top. उल्टा कर रहे हैं, भरत स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन, भरत स्टार्ट कर रहा है टॉप से और अभिषेक स्टार्ट कर रहा है बॉटम से, और एस्केलेटर जा रहा है असेंडिंग है, तो एस्केलेटर का स्पीड भी अपवर्ड्स ही है। Abhishek takes 40 steps in reaching drop, while Bharat takes 80 steps in reaching the bottom. If they both reach the other end at the same time, यानी कि टाइम सेम है दोनों के लिए, then find the number of steps taken by the escalator between their start and when they both meet each other. The number of steps taken by the escalator हमें पता लगाने between their start and when they both meet each other. ठीक है, pause the video and try to solve it. बड़ा ही बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें पता है कि अभिषेक अपवर्ड जा रहा है, एस्केलेटर भी अपवर्ड जा रहा है, और भारत जो है दैट इज क्लाइंबिंग डाउन, यानी कि भारत डाउनवर्ड जा रहा है जबकि एस्केलेटर का स्पीड अपोजिट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स एन कितना आ जाएगा इन केस ऑफ अभिषेक? अगर हम देखें अभिषेक ने स्टेप्स लिए 40 और टाइम सेम है दोनों के लिए, टाइम इज सेम, सो अगर हम एज्यूम कर लें कि टाइम इज लेट अस से इक्वल टू टी और एस्केलेटर का स्पीड है ई, तो नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एस्केलेटर कितना हो जाएगा इन केस ऑफ अभिषेक? इट विल एड अप, so this will be 40 plus ET.
और भरत ने स्टेप्स लिए हैं 80, बट भरत क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 80 माइनस 80 हो जाएगा. तो दिस विल से दैट 2 times ET is equal to 40 and hence E into T is equal to 20. This is equal to 20. जैसे ही पुट करोगे इसको ओरिजिनल इक्वेशन में तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स n आ जाएगा, n इज इक्वल टू 40 + 20 यानी कि 60 स्टेप्स. 60 स्टेप्स आ गया. क्या बात कह रहे हैं? ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स आ गया हमारे 60. फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द एस्केलेटर बिटवीन देयर स्टार्ट एंड व्हेन दे बोथ मीट ईच अदर. जब वो दोनों मिलते हैं तब तक, स्टार्ट से लेके तब तक एस्केलेटर ने कितना स्टेप चला होगा. ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जर्व करें तो अभिषेक के पर्सपेक्टिव से अगर इफ यू ऑब्जर्व तो नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल इज 40 + 20. 40 स्टेप्स आर टेकन बाय अभिषेक while 20 steps are taken by the escalator. Isn't it so? या फिर हम भारत के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करें तो भी कहानी क्या बन रही है, 80 steps are taken by भारत while escalator is taken 20 steps. Isn't it so? तो किसी भी एक के पर्सपेक्टिव से इन बातों को देख सकते हैं. बट वी नो दैट दे बोथ आर टेकिंग द सेम टाइम. अभिषेक इज टेकिंग, if अभिषेक is taking t time in traveling from bottom to top, भारत is also taking t time in traveling from top to bottom. तो अगर हम t/2 टाइम पे ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व देयर पोजीशन इन t/2 टाइम, तो कहां पे होंगे बताओ. अगर हम t/2 टाइम पे ऑब्जर्व करें तो ये लोग कहां पे होंगे, एग्जैक्टली मिडिल में होंगे. बिकॉज अगर t टाइम पे भारत पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है तो t/2 टाइम पे कितना ट्रैवल किया होगा, n/2 यानी 30 स्टेप से पहुंचा होगा. क्या बात समझ पा रहे हो? और ये 30 स्टेप से पहुंचा कैसे होगा, अपनी स्पीड की वजह से ज्यादा पहुंचा होगा और फिर एस्केलेटर का स्पीड की वजह से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, क्योंकि एस्केलेटर के नंबर ऑफ स्टेप्स सब्ट्रैक्ट होंगे भारत के केस में. सिमिलरली अभिषेक के केस में भी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय अभिषेक विल बी 30 इन हाफ द टाइम. क्या ये बात समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली मिडिल में होंगे. ठीक है, और अगर 30 स्टेप्स टोटल हैं तो हम भारत के केस में अगर ऑब्जर्व करें तो अगर 80 स्टेप्स भारत लेता है तो 20 स्टेप्स लेता है एस्केलेटर, नेट में स्टेप होते हैं 60 और उसका हाफ हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भारत ने लिए होंगे स्टेप्स 40 और एस्केलेटर ने लिए होंगे 10 और 40 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 10. दैट इज हाउ नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय भारत इन नेट आर इक्वल टू 30. सिमिलरली फॉर अभिषेक, इफ यू ऑब्जर्व, अभिषेक जब 40 स्टेप्स लेता है तो एस्केलेटर लेता है स्टेप्स 20. तो अगर अभिषेक ने लिए हैं स्टेप्स 30, सॉरी हाफ द स्टेप्स लिए हैं, 20 लिए हैं तो एस्केलेटर ने स्टेप्स लिए होंगे 10. क्या ये बात क्लियर है? किसी भी एक के रिस्पेक्ट में हमें देखना था बट दोनों के रिस्पेक्ट में देख लिया. हमारा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा कि एस्केलेटर मस्ट हैव टेकन 10 स्टेप्स. किसी भी एक के रिस्पेक्ट में देख लोगे. ठीक है, तो अब क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है दैट इज वाई हमारा 40 - 10 हो रहा है भारत के केस में और 20 + 10 हो रहा है हमारा अभिषेक के केस में. इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था कि अगर टी टाइम में वो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो t/2 टाइम के बाद में वो मिल जाएंगे. तो जब वो मिलेंगे तब तक एस्केलेटर ने कितने स्टेप्स ट्रैवल किए होंगे, टी टाइम में कर रहा है 20, दैट वी नो फॉर श्योर. तो t/2 टाइम में करेगा et/2, t/2 टाइम में करेगा et/2 और et/2 विल बी इक्वल टू 10 स्टेप्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल बनाना होता तो यहाँ पे एक चीज और की जा सकती थी कि दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, तब हमें प्रॉब्लम हो जाता. तब सीधे सीधे मिडिल में नहीं आता, कहीं और पे आता पोजीशन. बट वहां पे भी हम एक चीज ध्यान देते. ठीक है, वो चीज भी समझ लेते हैं कि अगर वैसा क्वेश्चन आता वो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आसान है फिर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे करेंगे? देखो, हमें ये पता है कि अभिषेक 40 स्टेप्स ले रहा है और भरत ले रहा है 80 स्टेप्स इन द सेम टाइम. इस क्वेश्चन में पता है. वहां पे अगर हमें डिफरेंट टाइम दिया होगा तो टाइम का कहीं ना कहीं पे कंपैरिजन दिया होगा या स्पीड का कंपैरिजन दिया होगा. इस क्वेश्चन में हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं और उस क्वेश्चन में स्पीड निकालने के कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगा. ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज वी नो कि बोथ अभिषेक एंड भारत बोथ हैव ट्रैवल्ड फॉर द सेम टाइम. और अगर सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया है तो अभिषेक हैज टेकन 40 स्टेप्स इन दैट टाइम एंड भारत हैज टेकन 80 स्टेप्स इन दैट टाइम. तो स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है? स्पीड का रेशियो अभिषेक और भारत का आ रहा है 40:80 का. जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम में, यानी कि 1:2 का रेशियो आ रहा है. बिकॉज अगर टाइम सेम है, स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज वाई स्पीड का रेशियो 1:2 होगा. डिस्टेंस का रेशियो 40:80 है, वही स्पीड का भी रेशियो होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो 1:2 होगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और फिर अभिषेक के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो अभिषेक क्योंकि एस्केलेटर की डायरेक्शन में ही जा रहा है तो स्पीड आ जाएगा 1 + e. और भारत के रिस्पेक्ट में स्पीड उसका आ जाएगा 2 - e, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और जब मिलेंगे तब तक तो टाइम सेम ही होगा. इवन इफ अभिषेक इज टेकिंग सम अदर टाइम,
इन ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एंड भारत इज टेकिंग सम अदर टाइम इन ट्रैवलिंग टोटल डिस्टेंस, तब भी जब वो मिल रहे होंगे तब तो टाइम सेम होगा, अगर सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे, तो वहां पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are moving up an escalator, and for every step C takes, A and B take 2 and 4 steps respectively. If A is reaching the top after taking 30 steps and C is reaching the top after taking 20 steps, how many steps did B take to reach the top? A और B का C का हमें speed का ratio is given because for every step C takes, A and B take 2 and 4 steps respectively. तो speed का ratio हमें clearly मिल जा रहा है। A, B and C का speed का ratio will be A is taking 2 steps while B is taking 4 steps while C is taking just 1 step. So this is the ratio of speed. रेशियो ऑफ स्पीड हो जाएगा, सेम टाइम में है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। 2:4:1 यही स्पीड मान लेते हैं। 2 स्टेप्स पर सेकंड ए की स्पीड, 4 स्टेप पर सेकंड बी की स्पीड और 1 स्टेप पर सेकंड सी की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है। ए इज रीचिंग टॉप आफ्टर टेकिंग 30 स्टेप्स, तो हमें स्पीड के अलावा डिस्टेंस भी गिवन है। इसकी डिस्टेंस गिवन है, ए के लिए गिवन है 30 और सी के लिए 20 गिवन है। बी के लिए हमें पता नहीं है कि क्या डिस्टेंस है, ठीक है। बट यहाँ से टाइम की वैल्यू भी मिल जाएगा। अगर डिस्टेंस 30 है, स्पीड 2 है, तो 30/2 15 आ गया। टाइम का वैल्यू फॉर ए और सी के लिए आ जाएगा 20/1 यानी कि 20। तो हमें टाइम का वैल्यू भी मिल गया। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एन विल बी इक्वल टू, फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। ए चला है 30 स्टेप्स और टाइम है 15, तो 30 + 15 ही, ठीक है। और यही सेम चीज सी के लिए अगर बात करें तो सी हैज टेकन 20 स्टेप्स और टाइम कितना है 20, तो +20 इन बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। ABC ऑल आर मूविंग अप इन एस्केलेटर, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 5E = 10, तो E विल बी इक्वल टू 2। और जैसे ही E = 2 मिल गया तो उसको पुट कर दोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू हमें मिल जाएगा, दैट N विल बी इक्वल टू 30 + 2 × 15 यानी कि 60 स्टेप्स। देन क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी स्टेप्स डिड B टेक टू रीच द टॉप। तो B का स्पीड हमें पता है, दैट इज 4 यूनिट्स, और एस्केलेटर का स्पीड पता है, दैट इज 2 यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पता है, दैट इज 60, तो N = 60। अब मानते हैं T टाइम में B विल बी रीचिंग द टॉप। स्पीड ऑफ B इज 4, स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज 2, तो B + E ये हमारा स्पीड आ गया टोटल, ठीक है। तो T × 6, तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगा, T विल बी इक्वल टू 10, और क्लियरली देन वी नो दैट नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय B विल बी इक्वल टू 10 × 4 which is 40 steps. Option B. Clear? ठीक है, आंसर आ जाएगा 40 स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझना है और प्रॉपर्ली समझ के थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजीली बिल्कुल डिट्टो वैसे ही करना है जैसे अभी तक के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मनु एंड कनु स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ एन एस्केलेटर व्हिच हैज n स्टेप्स एंड इज मूविंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो एस्केलेटर हमारा अपवर्ड्स जा रहा है, एस्केलेटर जा रहा है अपवर्ड्स। मनु एंड कनु स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द टॉप, मनु इज वॉकिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और कनु इज वॉकिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। टाइम टेकन बाय मनु एंड कनु टू रीच द अदर एंड इज 15 and 10 seconds रिस्पेक्टिवली। तो हमें टाइम की वैल्यूज गिवन है, मनु इज टेकिंग 15 seconds and कनु इज टेकिंग 10 seconds. Their respective speeds are also given and they are 4p and 5p, where p is an integer value. How many different values can n have between 75 and 250? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि n यानी नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू 75 से 250 के बीच में कितना डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, कितना डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों ही के केस में सेम होगा, मनु के केस में भी और कनु के केस में भी। अब मनु की डायरेक्शन ऑपोजिट है एस्केलेटर के, 1 सेकंड, मनु की डायरेक्शन ऑपोजिट है एस्केलेटर के, ठीक है। टाइम गिवन है हमें 15 सेकंड्स का टाइम लग रहा है मनु को, तो सेकंड्स गिवन है। स्पीड क्या हो जाएगा मनु का, स्पीड हो जाएगा मनु का अपना स्पीड माइनस एस्केलेटर का स्पीड, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर कनु के लिए बात करें तो कनु के लिए टाइम टेकन इज 10 सेकंड्स और स्पीड हो जाएगा हमारा कनु का अपना स्पीड प्लस एस्केलेटर का स्पीड एड अप होगा बिकॉज सेम डायरेक्शन। अब स्पीड की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन मिल जाएगी हमको।
तो मनु का स्पीड है 4p, 15 into 4p minus e, and that will be equal to 10 into कनु का स्पीड है 5p, 10 into 5p plus e. 5 से सिंप्लीफाई किया, यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 3. So now this will be 12p minus 3e, that is equal to 10p plus 2e. Hence 5e will be equal to 2p. तो e हमारा आ जाएगा इक्वल टू 2p अपॉन 5. e इज इक्वल टू 2p अपॉन 5 आ गया. अब किसी भी एक में पुट कर दो वैल्यू, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगा p के टर्म्स में, बिकॉज अब हमें e की वैल्यू p के टर्म्स में मिल गया है. ठीक है, तो लेट अस से हमने 10 इंटू 5p प्लस e में पुट कर दिया, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 5p प्लस 2p प्लस 5, 2p बाई 5. तो 5p इंटू 5, 25 प्लस 2, 27p बाई 5. 5 से 2 टाइम्स जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे 54p. दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स. और क्वेश्चन कह रहा है n की वैल्यू 75 से लेकर 250 के बीच में होना चाहिए, और p हमारा एक इंटीजर है. अब देखो एक बात तो क्लियर है कि p पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है, जीरो होने का कोई सेंस नहीं बनता, नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता. नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा पॉजिटिव होंगे. ठीक, ग्रेटर देन 0 होगा. तो p की वैल्यू मिनिमम भी रखोगे तो 1 रखोगे. अगर तुमने p इक्वल टू 1 रख दिया, तो नंबर ऑफ स्टेप्स n कितना आ जाएगा तुम्हारा? n विल कम आउट टू बी 54. बट 54 इज लेस देन 75, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. अगर तुमने p इक्वल टू 2 रखा, तो n will be equal to 554 into 108, which is greater than 75 and less than 250. तो yes, this is the solution. p is equal to 3 रखोगे, आ जाएगा 162. This will also be the solution. p is equal to 4 रखोगे, आ जाएगा 216. So this will also be the solution. And p is equal to 5 रखोगे, so this will be 270, which is greater than 250. So this will not be the solution. So the only solutions for this question will be when p is equal to 2, when p is equal to 3, and when p is equal to 4. So only these three are the possible solutions. Question ने यही पूछा है, how many different values can n take? So answer will be 3 values only. 3 values only. Option तो कोई नहीं है, 3 values आंसर हो जाएगा. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, पहले हमने देखा मनु और कनु के लिए हमें डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन के हिसाब से अकॉर्डिंगली स्पीड देखा, टाइम की वैल्यूज गिवन था, इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें ई की वैल्यू मिल गई 2p बाई 5. 2p बाई 5 को हमने पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे निकला है, n की वैल्यू निकल आई, एंड n केम आउट टू बी 54p. फिर हमें क्योंकि n के लिए कंडीशन गिवन है कि n शुड बी बिटवीन 75 एंड 250 और p एक इंटीजर ही होना चाहिए, तो इंटीजर वैल्यूज हमने p के लिए रख के देख लिया, चेकआउट कर लिया, और हमने आइडेंटिफाई किया p इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, p इक्वल टू 5 एंड ऑनवर्ड्स, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में हमारा p है. ठीक है, कोई और डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो मे भी शायद और भी कुछ चीजें आती, तो हमें बाद में भी कोई वैल्यू मिल जाता, बट यहाँ पे क्लियर है कि 5 से बड़ा कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो ओनली p इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4 आर सेटिस्फाइंग, ओनली 3 वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग, एंड दो 3 वैल्यूज ऑफ n आर 108, 216 एंड 162. So answer will be that 3 values can n take between 75 and 250. That will be all for this particular question. Is that clear? ठीक है, so एक आसान सा सवाल, बट लैंग्वेज जो था वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, या फिर बेसिकली डराने वाला था. कंफ्यूज तो नहीं कर रहा था, कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे. ठीक है, बट इस क्वेश्चन को देख के तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना ईजी है अगर तुम एक बार लैंग्वेज को क्लियरली समझ जाते हो तो. Isn't it so? और अननेसेसरली ही हुआ है बस. ठीक है, क्लियर है. चलो, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन एस्केलेटर, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में. आई बिलीव एस्केलेटर पे जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे, और सेशंस में मजा भी जरूर आया होगा. और अब तुम एस्केलेटर पे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो तुम कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और बिल्कुल भी तुम्हें फियर नहीं रहेगा. अपना फीडबैक जरूर देना, सेशन तुम्हें कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और क्या तुम्हें मजा आया नहीं आया. ठीक है, क्योंकि मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की, एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑन एस्केलेटर्स. एंड आई बिलीव अपने एंड पे जरूर से प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारे लिए बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा. ठीक है, और सेशन अगर पसंद आ रहे हैं तो उनके लिए फीडबैक जरूर देना है, और सेशन को लाइक जरूर करना है. अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके, और मुझे भी अच्छा लगेगा. आई विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू मेक दिस कंटेंट मोर सच कंटेंट. ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.